हेलो एवरीवन, मैं राघव आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस समय क्लास 12 की बायोलॉजी में पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की सीरीज चल रही थी, जिसमें 10 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 11वां लेक्चर, जिसमें हम गुरु बीजाणु जनन तथा बीजांड का विकास इसमें देखेंगे। आइए देखते हैं। तो देख लेते हैं गुरु बीजाणु जनन। नाम से ही दिख रहा है, गुरु बीजाणु की उत्पन्न होने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। एक्चुअल में अगर आप लोगों को याद हो तो बीजांड का चित्र अगर याद हो, ये बीजांड है, जिसमें इस भाग को हम क्या कहते हैं? इस भाग को हम बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय, इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। तो बीजांड काय की एक कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर होती है, यानी बीजांड द्वार की एक अधोस्तरीय यानी हाइपोडर्मल सेल ये अन्य कोशिकाओं से ये बड़ी होती है। इसमें कोशिका द्रव्य सघन होता है, केंद्रक बड़े होते हैं, केंद्रक बड़ा होता है। इन कोशिकाओं को हम प्रपस्व कोशिका कहते हैं। प्रपस्व कोशिका, इंग्लिश में आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं। आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं। ये जो कोशिका होती है ये विभाज्य ज्योत की होती है। कैसे होती है? विभाज्य ज्योत की होती है। विभाज्य ज्योत की मीन्स विभाजन होने की क्षमता होती है। ये परिणत विभाजन करके, ये परिणत विभाजन मीन्स एक कोशिका है, इसमें विभाजन होगा ऐसे, तो ये दो कोशिका बनाती है। तो जो बाहर की ओर, यानी अगर इस कोशिका को हम यहाँ पे रख के देखें तो ये वाली कोशिका किधर होगी? बाहर की ओर। तो जो बाहर की ओर कोशिका होती है ये प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका बनाती है, जबकि अंदर वाली कोशिका ये प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। ये सब कोशिकाएं कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। ये सब कोशिकाएं कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। अब ये जो प्रारंभिक या प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है ये बिना विभाजन के इन कोशिकाओं को हम दीर्घ बीजाणु या गुर बीजाणु मात्र कोशिका कहेंगे। गुर बीजाणु या दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका कहेंगे। तो इसे इंग्लिश में मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, या सी कहते हैं। ये कैसा होता है? ये द्विगुणित होता है। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसमें चार अगुणित कोशिकाओं का गुर बीजाणु कोशिकाओं का निर्माण होता है, कोशिकाएं बनती हैं। इसी प्रक्रिया को हम गुर बीजाणु जनन कहते हैं।
गुरु बीजाणु जनन कहता है। तो ये जो गुरु बीजाणु कोशिकाएं ये कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, ये बीजांडकाय है। क्या है? बीजांडकाय, जिसमें एक कोशिका ऐसी होती है, ये कोशिका कौन सी है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो ये कितनी कोशिकाओं का निर्माण करेगा? ये 4 कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो 4 कोशिकाओं का निर्माण अगर करता है, तो अगर हम चारों कोशिका बना लें, 1 2 3 4, ये चारों कोशिका बन गया। तो अगर हम इधर देखें, ये निभाग छोर है, यानी चलाजल इंड है, और ये माइक्रोपाइलर इंड है, यानी बीजाणु द्वार की तरफ है, ये माइक्रोपाइलर इंड है। तो हम देख लेते हैं, जो चलाजा इंड की तरफ जो कोशिका होती है, ये सक्रिय एवं क्रियाशील होती है, सक्रिय व क्रियाशील होते हैं, जबकि अन्य 3 कोशिकाएं ये नष्ट हो जाती हैं। अन्य 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो जैसा कि यहाँ गुरु बीजाणु चतुष्क दिखाया गया है, तो ये चलाजल इंड है, ये चलाजल इंड है, और ये माइक्रोपाइलर इंड है, यानी बीजाणुद्वारी छोर है। तो इधर की ये तीनों कोशिकाएं, ये कैसी होती हैं? ये नष्ट हो जाती हैं, जबकि ये चलाजल इंड वाली ये सक्रिय व क्रियाशील होती है, सक्रिय व क्रियाशील होती हैं। जो आगे चल के मादा युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं? भ्रूण कोश का निर्माण करती है। और एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के बनने की जो प्रक्रिया है, इसे हम एक बीजाणुज विकास कहते हैं। इस विकास को हम एक बीजाणुज विकास कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो अब आगे देख लेते हैं मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का विकास। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि जो सी है, जो कि द्विगुणित है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाओं का निर्माण हुआ। गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनी। इन गुरु बीजाणु कोशिकाओं में 4 चतुष्क बना, जिसमें से चलाजल इंड ये हुआ और ये माइक्रोपाइलर इंड हुआ, जिनमें से माइक्रोपाइल की तरफ वाली 3 कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं, जबकि चलाजल इंड वाली कोशिका क्या होती है? सक्रिय व क्रियाशील होती है, सक्रिय व क्रियाशील होती है। तो अब इस कोशिका में, इस अगुणित कोशिका में अब समसूत्री विभाजन होना है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 केंद्रक बनेंगे, 2 केंद्रक बनेंगे, जिसमें से एक केंद्रक एक ध्रुव की ओर तथा दूसरा केंद्रक दूसरी ध्रुव की ओर चला जाता है, तथा इसके बाद इसमें एक समसूत्री विभाजन और होता है, तथा तत्पश्चात फिर से एक समसूत्री विभाजन होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी 2 समसूत्री विभाजन अभी और इसमें होते हैं, जिससे 8 केंद्रक का निर्माण होता है। तो याद रहे कि 8 केंद्रक का निर्माण इसमें होगा। कितने केंद्रक? 8 केंद्रक का निर्माण इसमें होगा।
इन चार में से एक केंद्रक मध्य की ओर, इन चार में से एक केंद्रक मध्य की ओर आ जाता है। तो जैसा चित्र में दिख रहा है, एक केंद्रक, 2 3, 1 2 3 और 2 केंद्रक कहाँ गए? बीच में आ गए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कोशिका विभाजन के केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता, अर्थात हम कह सकते हैं ये मुक्त केंद्रक विभाजन है, ये मुक्त केंद्रक विभाजन है। तो इस प्रकार 8 केंद्रक बन चुके हैं, जिनमें से ये जो बीजांड द्वार की तरफ जो 3 कोशिकाएं हैं, जिनमें से जो बीच वाला केंद्रक है वो अंड का निर्माण करता है, अंड का निर्माण करता है, तथा पास की 2 जो केंद्रक हैं, ये जो 2 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं उन्हें हम सहायक कोशिका कहते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर अंड उपकरण बनाते हैं, अंड उपकरण बनाते हैं। तथा जो चलाजा तरफ की जो 3 कोशिकाएं हैं, ये 3 केंद्रक बनाएंगे। 3 केंद्रक देख लेते हैं, ये बीजांड द्वार है, द्वार के विपरीत है, जिसके कारण इन तीनों कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। प्रतिमुख कोशिका कितनी है? 3 है। और ये जो बीच में 2 केंद्रक है, ये जो कोशिका बनाता है, जिसे हम ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, इन्हें हम ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। तो जैसा चित्र में दिखाया गया है, ये चलाजल एंड है, इसको इंग्लिश में एंटीपोडल सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। ये पोलर न्यूक्लियस है या पोलर सेल हुआ, पोलर सेल्स हुआ। और ये एग हुआ, एग जिसे मादा युग्मक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं, जो कि आगुणित होता है। ये सभी कोशिकाएं क्या होती हैं? आगुणित होती हैं। जो बगल की कोशिकाएं हैं, जिन्हें हम सहायक कोशिका कहते हैं, ये भी कोशिकाएं क्या होती हैं? आगुणित होती हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं कुछ संरचनाएं जो बीजांड द्वार की तरफ होती हैं, जिन्हें हम तंतु रूप समुच्चय कहते हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहते हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटस, इसे इंग्लिश में फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहते हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहते हैं। ये सहायक कोशिका में पराग नली का दिशा निर्देश करते हैं। ये सहायक कोशिका में पराग नली का दिशा निर्देशन में सहायक होता है। ये सहायक होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश जिसे इंग्लिश में एम्ब्रियो शैक कहते हैं, एम्ब्रियो शैक, इसमें अगर हम केंद्रक देख लें, 1 केंद्रक, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 केंद्रकीय होते हैं, 8 केंद्रकीय होते हैं। कोशिका देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोशिकीय होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवृत बीजी पौधों जो भ्रूण कोश होता है, ये 8 केंद्रकीय तथा 7 कोशिकीय होता है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो जो सीरीज चल रही है, इसमें आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं कमेंट में पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।